ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम्। आज का विषय कर्म सिद्धांत है और अध्याय 22 से लेकर 27 तक सारे अध्यायों में कर्म सिद्धांत की चर्चा मिलती है। तो ये कर्म पद कहलाता है। और 22 चैप्टर से लेकर 27 तक यही एक ही विषय की चर्चा चल रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि पब्लिकली डिस्कस करने से वो थोड़ा सा लगता है कि उनको समझने में थोड़ा कठिनाई भी हो सकती है और वो टिपिकल भी हो जाती है। सो मैं जनरली जो चीजें नॉन फैक्ट हैं मोस्टली जिनका हम डिस्कस करते रहते हैं उसी की चर्चा विशेष करेंगे और उस संदर्भ में थोड़ा बहुत डिटेल जो कुछ जानना है वो अपन करेंगे। उसे करेंगे। सो मैं आउटलाइंस दे रही हूँ कि सारे लगभग कर्म चैप्टर्स में जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं। कुछ डिटेल सब अलग अलग जीवों को संदर्भ में कुछ बातें डिस्कस की जाती हैं। तो उसको क्या हो रहा है कि क्यों इस तरह से हो हमें रहा ये है। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है किसी वजह से। अच्छा अच्छा। एक एक बार मिनट। आप हाँ बंद करके चाहिए। नहीं दिख रहा। मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी सबका पता नहीं। नहीं, बाकी तो दिख नहीं रहा था दिख रहा कम। था लेकिन वो अभी चला गया। ऐसा वापस एक हाँ, बार, हाँ वापस एक बार कीजिए। मैसेज आता है आपने स्क्रीन शेयर किया है ऐसा, पर स्क्रीन नहीं आता है। आप सबको आ रहा है? अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। एक मिनट वापस ये स्टक हो रहा है। तो कर्म सिद्धांत के बारे में जो खास हमें बातें जानने की है वो है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं जनरली सभी जानते हैं। हाउ मेनी सब टाइप्स ऑफ कर्म, ये इसके बारे में शायद जनरली लोग याद रखना मुश्किल होता है कि कर्मों के अनेक प्रकार हैं, सब टाइप्स हैं जो हमारे जीवन को अलग अलग रूपों में प्रभावित करते हैं। तो वो सब टाइप्स की चर्चा भी मिलती है। ये कर्म का जो सर्कल है वो किस तरह से चल रहा है और ये एक तरह से अभी तक का हिसाब से कहा जाए कि ये एक तरह से विशियस सर्कल है। और इस स्पेलिंग में CIR आना चाहिए, CER। सो विशियस सर्कल ये कर्म का किस तरह से चलता है, ये कर्म कर्म का बंधन का निमित्त कारण कैसे बनते हैं। तो ये बातें थोड़ा गूढ़ सिद्धांत है, इसको हम समझेंगे। और कर्मों के मेन कारण क्या है इसको भी हमें समझना है। कर्म के बंधन कितने प्रकार से होते हैं इस बात की चर्चा की गई है। और कर्म के जो बंधन होते हैं और जब तक वो कर्म फल देना शुरू करता है तब तक कितने स्टेजेस हैं बीच में, वो स्टेजेस को भी डिस्कस किया गया है। और कर्म का प्रभाव जीवन पर किस किस रूप में पड़ता है इसको इसमें चर्चा किया है। कर्म के 8 प्रकार हैं, ये हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से
कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी और मोहनी। ज्ञानावर्णी का मतलब है नॉलेज कवरिंग कर्म। हमारे अंदर जो नॉलेज की जो कैपेसिटी है, हम बहुत कुछ जान सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं, किंतु वो जानने की हमारी जो क्षमता है वो विकसित पूर्ण रूप में नहीं हो पाती है यदि ये कर्म पार्टिकल्स हमारे अंदर रहते हैं। तो ये ज्ञानावणी कर्म का काम विशेष रूप से ये है कि हमारी जो जानने की क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको ये प्रभावित करता है। और जितना जितना इस कर्म का प्रभाव चेतना पर कम होता जाता है, उतना उतना उसकी जानने की क्षमता प्रकट होती रहती है। दूसरा है दर्शनावणी कर्म। इसमें ये दर्शनावणी कर्म एक तरह से इंट्यूशन कवरिंग कर्म कहना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को इंट्यूट कर लेते हैं। जनरली जब कभी जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं होनी होती है तो हमें पहले से उसका इंट्यूशन हो जाता है। और इसी तरह से हमारे सेंसेशंस हैं, हमारे इंद्रियों के जो सेंस करने की जो पावर है, वो पावर कितनी विकसित है, ये सब चीज दर्शनावणी कर्म पर डिपेंड करती है। तो ये कर्म का प्रभाव चेतना पर कितना है, उसके आधार पर आपका इंट्यूशनल पावर या सेंसिंग पावर जो है वो डेवलप होता है, या कवर होता है। इसका प्रभाव जितना कम होगा उतना ये पावर डेवलप होगी। वेदनी कर्म है, जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। कभी हमें सुख महसूस होता है, कभी दुख की स्थिति महसूस होती है। तो ये सुख और दुख जो उत्पन्न होते हैं जीवन में, हर का जीवन एकदम सुखमय हो पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में अनेक ऐसी सिचुएशंस आती है जब मन दुखी हो जाता है। सो ये सुख और दुख की जो फीलिंग हमारे अंदर आती है वो किस कर्म के प्रभाव से होती है, तो इसे वेदनी कर्म कहा गया। तो फीलिंग प्रोड्यूसिंग कर्म है ये। मोहनी कर्म है डेल्यूडिंग कर्म। ये कर्म विशेष रूप से सबसे कहना चाहिए हार्मफुल कर्म है। और इस कर्म के रहते ही सारे कर्मों के बंधन होते हैं। इसको हम मोह कर्म कहते हैं सामान्य भाषा में, या मोहनीय कर्म कहते हैं। तो ये कर्म विशेष रूप से हमारी दृष्टि और हमारे चरित्र, इन दोनों को प्रभावित करता है। हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमारे बिहेवियर किस तरह के हैं, आचरण किस तरह के हैं, ये सारा डिटरमिन जो है इस कर्म के द्वारा होता है। तो हमें ये देखना है कि ये कर्म का प्रभाव चेतना पर कम कैसे हो सकता है, जिससे कि हमारे अंदर राइट विजन आता है, राइट राइट वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है, और चरित्र भी हमारा उन्नत बनता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट जो कर्म है वो आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म का काम है हमारे लाइफ को, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन हमारा फिक्स होता है, और वर्तमान में भी हम इस जिस रूप में हैं उसको फिक्स करने में इस कर्म का बड़ा रोल है। हम मनुष्य बनेंगे या पशु बनेंगे या देव बनेंगे या मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाना तो इसका भेजना इस कर्म का काम नहीं है, बट संसार में जिस किसी रूप में हम रहेंगे, जन्म लेंगे, उसमें इस कर्म का बड़ा रोल है। नाम कर्म जो है हमारी फिजिकल कंडीशंस के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ हमारी बॉडीली फिजिकल जो कंडीशंस रहती बनती है, और जो कुछ हमारे अंदर फिजिकल लेवल पर जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब बॉडीली जो डेवलपमेंट है उसके लिए नाम कर्म विशेष रूप से जिम्मेदार है। स्टेटस डिटरमिनिंग कर्म, हमारी सोशल स्टेटस कैसी होगी। यानी मनुष्य बहुत अधिक गुणी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, किंतु उसका कुल किस तरह का है वो, अगर निम्न कुल में पैदा हुआ है तो लोग उसे नहीं जान पाएंगे कि उसमें क्या क्वालिटीज है। सो उसको जो स्टेटस मिलना चाहिए समाज में, सोसाइटी के अंदर, वो नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी एक कारण फैक्टर है कि हमारे स्टेटस को डिटरमिन करने में, कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हमारे अंदर किस तरह की विशेषताएं हैं। तो ये हमारे स्टेटस को हाई या लो बनाने में जिम्मेदार होते हैं। तो ये गोत्र कर्म जो है हमारे इस तरह की क्वालिटीज हमारे अंदर जनरेट करता है, जिससे कि हमारा हायर या लोअर स्टेटस सोसाइटी के अंदर बनता है। नेक्स्ट इज अंतराय कर्म। ये ऑब्स्टिकल क्रिएटिंग कर्म है हमारे जीवन में। हम बहुत बार पुरुषार्थ करते हैं किंतु सफलता नहीं मिलती है, कई तरह के विघ्न और बाधाएं आती रहती है। सो काम होते होते रुक जाता है। तो ये अंतराय कर्म का इसमें रोल है, कि अंतराय कर्म अगर हमारा प्रबल है तो हम कितना ही एफर्ट करें, हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। सो एफर्ट्स में कमी नहीं है, किंतु अंतराय कर्म की प्रबलता के कारण से सक्सेस मिलने में दिक्कत होती है।
सो ये अंतराय कर्म का बड़ा रोल है इस चीज में। प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग कर्म। अब हमें देखना है कि कर्म का ये विशेष सर्कल किस तरह से चल रहा है। ये एक फिजिक्स का एक तरह से सिद्धांत है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी सिमिलर चीज ही सिमिलर चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। और ये दर्शन के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आत्मा शुद्ध है, नॉन फिजिकल है, नॉन मटेरियल है, तो उसका कर्म पार्टिकल से रिलेशन कैसे हुआ, क्योंकि वो एक फिजिकल एलिमेंट है। नॉन फिजिकल का फिजिकल के साथ संबंध नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। और इस संदर्भ में ये जो सिद्धांत जो चर्चा है वो बड़ी सहायक होती है कि वास्तव में तो जीव में जीव शुद्ध रूप में नहीं है, उसके साथ कर्म का बंधन है। और कर्म के प्रभाव से उसके अंदर इस तरह के भाव पैदा होते रहते हैं जिससे कि नए कर्मों के बंधन चलते रहते हैं। तो शुद्ध जीव में कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, अशुद्ध जीव में हो रहा है, जिसके साथ कर्म का संबंध है, बॉडी के साथ जिसका रिलेशन है, ऐसे जीव ही कर्म का बंधन करते हैं। तो उस कर्म बंधन का जो विशेष सर्कल है उसमें मैं जो एक्सटर्नली जो कॉज क्या बनता है, तो कहा है कि ज्ञानावरणी कर्म जिसका प्रबल होता है उसके दर्शनावरणी कर्म का भी प्रबलता बनती है। और जिसमें दर्शनावरणी कर्म का उदय चलता है उसमें मोह कर्म का उदय होता है। और जब मोह कर्म उदय में आता है तो जीव सभी प्रकार के कर्मों का बंधन करता है। तो ये एक सीक्वेंस, एक मतलब रिलेशन है कि किस तरह से ज्ञानावर्णी कर्म से दर्शनावर्णी कर्म एक्टिव होता है और दर्शनावर्णी कर्म से मोहनी कर्म एक्टिव बनता है। और मोहनी कर्म जब एक्टिव बनता है तो जीव जो है अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन करता है। उसका दृष्टिकोण विपरीत हो जाते हैं, उसके आचरण गलत हो जाते हैं, और उसके कारण से नए कर्मों के बंधन होते रहते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल हमेशा से चला आ रहा है। मेन कर्म बंधन का जो कारण बनता है कि ये विशेष सर्कल भी बना है, तो किस कारण से बना है, तो हमारे अंदर जो राग द्वेष है मूलतः ये कर्म के मूल कारण माने माने जाते हैं। जितना जितना राग और द्वेष उतना उतना कर्म का बंधन है। और जब कर्म का बंधन होगा तो निश्चित रूप से एक कर्म दूसरे कर्म के बंधन का हेतु बनेगा। सो राग द्वेष को जो है जिसे अटैचमेंट और एवर्जन कहते हैं। अटैचमेंट दो रूपों में एक्सप्रेस होता है, अपने आप को दो रूपों में एक्सप्रेस करता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हमारे अंदर जो माया है, छल है, कपट है, दोहरा व्यक्तित्व है, कहते कुछ है करते कुछ है, इंटेंशन कुछ होता है, एक्शन कुछ होता है। सो ये इस तरह का डिसीटफुल जो हमारा बिहेवियर है, ग्रीड, अंदर का जो ग्रीड है, ये दोनों ही एक तरह से राग तत्व के कहना चाहिए एक्सप्रेशन है हमारे लाइफ में। ये जब कभी हम इस तरह के बिहेवियर करते हैं या इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि राग तत्व उस समय प्रबल हो रहा है। नेक्स्ट है कि एवर्जन, यानी जिसे हम द्वेष तत्व कहते हैं। सो द्वेष हमारे अंदर होता है और वो एंगर के रूप में और ईगो के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और फिर ये सारी समस्याओं का कारण बनते हैं। तो ये मूलतः कहना चाहिए कि राग द्वेष हम शॉर्ट में कहें और विस्तार में अगर हम कहें, डिटेल में कहें, तो ये चार प्रकार के जो मूल कषाय है ये हमारे कर्म बंध का मूल हेतु बनते हैं। तो इनसे हम जितना मुक्त रह सकते हैं उतना ही हम बंधनों से बच सकते हैं। ये जितने प्रबल होते हैं तो हम बाहर से क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं तो सभी तरह की करते ही हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, अच्छा जीवन भी जीते हैं। परंतु कषायों पर जब नियंत्रण नहीं होता है तो वो सब चीजें साइड में हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और इनका प्रभाव हमारी चेतना पर ज्यादा पड़ता है, और कर्म बंधन में इनका रोल ज्यादा होता है। सो हमको उन सब चीजों को तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए, और उनको करने का उद्देश्य भी राग द्वेष पर नियंत्रण करना ही है। इसलिए जितना उनको बढ़ा सके वो तो अच्छी चीज है। साथ साथ में हमको ये भी देखना है, मेजर करना है कि वो चीजें हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हमारा कषाय कितना कम हो रहा है। सो कषाय जब तक कम नहीं होगा तब तक कर्म के बंधनों को से मुक्त हो रहना होना एक तरह से कठिन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जीव के जो परिणाम है, नीचे के जो श्लोक है उसमें आप नटशेल में देखेंगे, इट इज एम्बॉडीड सोल और कर्म विच अट्रैक्ट्स अदर कर्म एंड नॉट प्योर सोल। तो यहाँ पर ये कहा कि जीव के जो परिणाम होते हैं वही उसके कर्म के बंधन के हेतु बनते हैं, और फिर वो कर्म नए कर्मों के बंधन के हेतु बनते हैं।
तो हमें परिणामों पर ध्यान, भाव विशुद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कर्म के बंधन जो है वो चार तरह से होते हैं, यानी जब कभी कर्म आत्मा के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, हमारे किसी भी गलत आचरण से या अच्छे आचरण से, दोनों तरह के आचरण कर्म बंधक है तो बनते हैं। अच्छे आचरण शुभ कर्म का बंधन करते हैं और गलत आचरण अशुभ कर्मों का बंधन करते हैं। हमें ये देखना है कि कर्म बंध जो है वो चार स्तर पर होता है। सबसे पहले ये है कि हम जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं, सपोज कोई किसी को का मर्डर करता है तो वो हिंसा कर रहा है, तो उसको जो कर्म का बंधन होता है उसमें हिंसा मूल कारण बन रही है। सो उस जिस तरह से उसने किसी की हिंसा की है, किसी को हर्ट किया है, किसी को चोट पहुंचाई है, तो उसी तरह से उसको भी उसी तरह का कर्म का फल मिलता है। ये प्रकृति को जो डिटरमिन करने का काम है। वैसे देखा जाए तो कर्म पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट के अंदर है, उनमें कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है कि कोई ज्ञानावर्णी कर्म की कैटेगरी का कर्म है कि कोई दर्शनावर्णी कर्म की कैटेगरी का कर्म है। वहां कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है। कर्म पार्टिकल्स सब एक जैसे हैं। किंतु जैसे ही जीव अपनी पर्टिकुलर एक्शन से उनको ग्रहण करता है एनवायरमेंट से, तो उसकी एक्शन के प्रभाव से उन कर्मों का नेचर जो है फिक्स हो जाता है कि ये कर्म किस तरह का हानि पहुंचाएंगे जीव को। ये प्रकृति का निर्धारण हमारी अपनी एक्शन और हमारे अपने इमोशंस के आधार पर होता है। स्थिति बंद, स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन। कर्म पार्टिकल्स का संबंध जीव के साथ होता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं कि वो कभी आत्मा जीव से सेपरेट होंगे, नहीं हमेशा ही उसको इस तरह से प्रभावित करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हर कर्म का बंध का अपना एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि इतने समय तक जीव के साथ में बंधा रहेगा, अटैच्ड रहेगा, और इसका प्रभाव जीव पर अमुक काल तक रहेगा। उसके बाद वो नलीफाई हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से अनुभाग, अनुभाग इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस किस तरह के हैं। जिस समय हम कोई एक्ट कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर कोई तरह का नहीं है, हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ चीज को कर रहे हैं या सेल्फिश मोटिव के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा इमोशन उस समय जो एक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उस समय इमोशंस की तीव्रता किस तरह की है, किस प्रकार का इमोशंस है। तो उसी तरह के परिणाम हमारे सामने आएंगे। और जितना हमारा ज्यादा कषाय होगा, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी पैशंस की, उतना ही उसका इफेक्ट भी ज्यादा हार्मफुल बनेगा, उसका ड्यूरेशन भी बहुत लंबा हो सकता है। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ये कषाय की इंटेंसिटी पर डिटरमिन होता है। कितना तीव्र कषाय है उतना ही उसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा होगा और उसका वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होगा जीव के लिए। कषाय मुक्त होकर के क्रिया करने से संभव है कि वो कर्म भले उसको जरूरी हो सकता है, परंतु अगर वो कषाय से युक्त नहीं है, कषाय उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कर्म उसको ज्यादा हार्मफुल नहीं हो सकता है और ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी उसे प्रभावित नहीं करेगा। Intensity of emotions determines the intensity of effect of the karma, and intensity of emotions determines the duration of the karmic bondage. लास्ट है प्रदेश, यानी कर्म के पार्टिकल्स। आप कर्म कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक सिंपल वे में जरूरत के हिसाब से जो जो करना है करते हैं, सहजता में करते हैं, कोई कुछ ऐसा भाव नहीं है। कर्म के पार्टिकल्स भी फिर उतनी मात्रा में आत्मा के साथ, जीव के साथ संबंध स्थापित नहीं करते हैं। किंतु अगर हमारे अंदर कषाय तीव्र है तो कर्मों की मात्रा भी तीव्र हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ड्यूरेशन उसका लंबा होगा और इंटेंसिटी भी लंबी होगी, तो निश्चित रूप से क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। कर्मों के बंधन ज्यादा होते हैं जब हम इमोशंस में आकर के कोई काम करते हैं, और अगर हमारे इमोशंस नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, पेसिफाइड है, तो कर्म पार्टिकल्स के जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो भी लेसर हो सकती है। ये चारों बातें एक साथ डिटरमिन होती है। ऐसा नहीं है कि कर्म का बंध हुआ है तो किसी समय प्रकृति का संबंध डिटर्मिनेशन हो रहा है, किसी समय ड्यूरेशन का हो रहा है, नहीं। जिस समय कर्म आत्मा के साथ, जीव के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसी समय ये चारों बातें फिक्स हो जाती है हर कर्म पार्टिकल्स के साथ में या हर प्रकार के कर्म के साथ में।
तो ये चारों बातें एक साथ फिक्स होती है। और इसके लिए शास्त्र में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि प्रकृति को डिटरमिन करने में, जैसे हमने जाना कि कर्म वास्तव में एनवायरमेंट में कर्मों में कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है। हमारी अपनी एक्शन और इमोशन के हिसाब से कर्मों के नेचर फिक्स होते हैं। तो जिस तरह से अपन भोजन करते हैं, भोजन तो आपने फल का खाया, दाल खाया, चावल खाया, जो भी खाया, वो तो एक ही प्रकार का था, किंतु बॉडी में जाकर के वो 7 प्रकार की धातुओं में कन्वर्ट होता है। सो आपके फूड में किस तरह का क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से किस तरह का एनर्जी लेवल है, उसमें किस तरह की न्यूट्रिशियस उसमें पावर है। सो ये सब चीजें जो है अपने आप जाकर के हमारी बॉडी में 7 तत्वों में डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स एनवायरमेंट में तो एक ही प्रकार के हैं, बट वो जैसे ही जीव के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी अपनी एक्शन और इमोशंस के आधार पर उनके नेचर अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। अभी के कर्म के स्टेजेस, जब कर्म बंधता है और एक्शन में आता है, तब तक कितने स्टेजेस से वो गुजरता है, ये थोड़ा सा हमें समझना है। तो जैसे सबसे पहले होता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का राग होता है या द्वेष होता है, और हो सकता है राग द्वेष मुक्त भी क्रिया हम करते हैं। जब धार्मिक क्रिया करते हैं, आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, तो राग द्वेष मुक्त हम क्रिया करते हैं। तो जो कोई क्रिया हम कर रहे हैं या किसी प्रकार का इमोशंस हमारे अंदर है, तो सबसे पहले कर्म के पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट में है, वो स्टिमुलेट होते हैं हमारे उस एक्शन से, और हमारे साथ में संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो हमारे राग द्वेष के कारण से या किसी क्रिया के कारण से, एक्शन से जो कर्म पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, वो है बद्ध अवस्था कहलाती है। जब आत्मा के साथ उसका उनका संबंध स्थापित हो जाता है, आत्मा के साथ उनका अटैचमेंट होता है, तो वो स्पृष्ट अवस्था कहलाती है। और जब उसका और गाढ़ होता क्या है कि हम कभी कभी किसी से हमारी कोई बातचीत हुई और किसी ने हमें कुछ नेगेटिव कहा या नेगेटिव बिहेव किया, तो हमारे अंदर रिएक्शन होता है। एक बार रिएक्शन हुआ, कर्म का बंधन हो गया, किंतु हम उस रिएक्शन को बार बार सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा मुझे क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत आदमी है, उसके बारे में कोई नेगेटिविटीज अंदर में आती रहती, बार बार पॉपअप होती रहती है। तो कर्म के जो बंध हुए थे वो और ज्यादा सघन होते चले जाते हैं, और ज्यादा उसमें कर्म पार्टिकल्स ऐड होते चले जाते हैं। जितना हम नेगेटिविटीज में जाएंगे, जितना नेगेटिव रिएक्शन करेंगे, उतने कर्म पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे। सो ये बद्ध स्पृष्ट अवस्था है, एक प्रकार की संचित अवस्था है। संचित अवस्था का मतलब है कि कर्म जो है वो उदय में आने के लिए अब रेडी है। कर्म का अपना एक नियम होता है कि कर्म आत्मा के साथ जब जैसे ही संबंध स्थापित करता है, तत्काल वो फल नहीं देता है। उसके लिए भी एक नियम बना हुआ है कि 1000 वर्ष का मान लीजिए कर्म है, तो 100 वर्ष तक वो आपको इफेक्ट नहीं देगा, अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा आपके ऊपर। तो उसे अबाधा काल कहते हैं। अबाधा काल होता है जो कि एक तरह से नॉन डिस्टर्बिंग पीरियड होता है कर्म का, जिस समय वो केवल कर्म अंदर ही अंदर आत्मा के साथ चिपका हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है, उसका उसमें वो राइप होता रहता है। उसमें कहना चाहिए कि राइप होने की एक पोटेंसी, मतलब वो नेचर होता है कि वो टाइम लेता है अपने एक्शन में आने के लिए। वो जो टाइम उसका पीरियड होता है, जिस समय वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, जस्ट अटेच्ड है, तो वो स्टेट जो है अबाधा काल कहलाती है। हर कर्म का ये देखा जाता है कि उसका कितना लंबा ड्यूरेशन है, उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में उस कर्म का कितने समय तक आपके ऊपर इफेक्ट शुरू नहीं होगा। तो ये अबाधा काल जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही कर्म अब एक्शन में आने के लिए रेडी है। वो स्थिति संचित अवस्था कहलाती है। चित्त अवस्था लेसर इन क्वांटिटी बट मोर इन इंटेंसिटी। जैसे ही कर्म जो है चित्त अवस्था उसे कहते हैं कि कर्म के पार्टिकल्स भले नंबर में कम हो सकते हैं, किंतु उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है, दुष्प्रभाव या अच्छा प्रभाव जो भी है। ये इस तरह की जो अवस्था होती है उसको चित्त अवस्था कहते हैं। उपचित अवस्था ये है कि कर्म जो है समय के साथ ऐड होते चले जाते हैं हमारी उसी तरह के एक्शन के कारण से या नेगेटिविटी के कारण से।
so increased in quantity by mixing with other similar karmic particles. Okay, so ये होता है कि कभी कभी उपचित अवस्था उसे कहा गया है कि मान लीजिए कि एक कर्म जब अपना इफेक्ट दिखाता है तो उस सिमिलर उस तरह की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कर्म पार्टिकल्स है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। सपोज जैसे मनुष्य जन्म हमने लिया, मनुष्य के रूप में हमारा जो आयुष्य कर्म था वो एक्शन में आया, इसके साथ ही मनुष्य जन्म से जुड़ी हुई और सब चीजें भी जो है वो वर्क करने लगती है, एक्टिव होने लग जाती है। वो भी दूसरे कर्म जो मनुष्य जीवन में हमें फल देना चाहिए, सपोज मनुष्य जीवन में हमें जो कष्ट मिलना है, जो सुख मिलना है, जो सुविधा मिलनी है, जो हमारे संबंध होने हैं, सो वो सब चीजें भी ऐसा एक साथ एक्टिव हो जाती है। एक कर्म जैसे एक्टिव होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग या उसके सपोर्टिव जो कॉम्प्लीमेंट्री अदर कर्म पार्टिकल्स हैं वो भी एक्टिव होते हैं, तभी मनुष्य का जीवन पूरी तरह से चलता है। सो ये उपचित अवस्था कहलाती है। ये है हाँ, आपाक प्राप्त कहते हैं, आपाक प्राप्त इसको। ये स्टेट में होता है कि कर्म अब अपना जो है अभी तक की स्टेट में ये है कि अभी वो फल देना शुरू उसने नहीं किया है, बट अब वो फल देने की बिल्कुल स्टेट में आ रहा है। विपाक में ये है कि वो कम्प्लीटली रेडी है अपना फल देने के लिए, और फल प्राप्त स्टेट में ये है कि वो फल देना शुरू कर देता है। मतलब फल उसमें जो फल देने का, सपोज जैसे आम का इसमें उदाहरण दिया जाता है कि आपाक प्राप्त दशा किसको कहते हैं। जैसे आम लगा है, आम अभी कच्चा है तो उसका रस भी खट्टा होगा, कच्चा वो है तो उसका कलर भी हरा होगा। तो ये एक आम तैयार तो हो गया है परंतु अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, किंतु जब विपाक प्राप्त होता है उसमें ये है कि वो पक भी गया है, उसका रस भी मीठा हो गया है, खाने लायक हो गया है। फल प्राप्त दशा में ये है कि उसमें जो भी क्वालिटीज बाकी रही थी वो भी सारी उसमें आ जाती है कि इस समय फिर फल को तोड़ा जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो फल प्राप्त दशा कहलाती है। और जब आप फल खाना शुरू कर देते हैं तो ये उदय प्राप्त दशा कहलाती है ना। कर्म जब आप एक्शन में आ ही जाता है पूरी तरह से और उसका प्रभाव बिल्कुल आपको दिखने लग जाता है तो ये उदय प्राप्त दशा कहलाती है। सो अब हम है कि कर्म के सब टाइप्स क्या हैं। हर कर्म के अनेक प्रकार हैं। कर्म अनेक तरीके से एक ही प्रकार का कर्म जो है अनेक रूपों में जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला है कि नॉलेज कवरिंग कर्म, जैसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ये इसके 5 प्रकार हैं। पहला है सेंसरी नॉलेज कवरिंग कर्म, केसी के मतलब नॉलेज कवरिंग कर्म, उसको मैंने शॉर्ट रूप में दे दिया क्योंकि इतना बड़े वर्ड्स यहाँ नहीं लिख सकते थे। सो नॉलेज, जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मनुष्य जो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ जानने की क्षमता रखता है वो क्षमता उसकी प्रभावित होती है। अगर नॉलेज कवरिंग कर्म जिसको कहते हैं मति ज्ञानावरणीय कर्म, अगर मति ज्ञानावरण कर्म एक्टिव होता है तो इंद्रियों से जो जानने की क्षमता आपके अंदर है और जितना कुछ जान सकते हैं उतना आप नहीं जान पाते हैं। तो ये हमारे नॉलेज की, हमारे सेंसरी जो नॉलेज की है उसकी लिमिट फिक्स करता है या उसको प्रभावित करता है, और उसके कारण से हमारी जो इंद्रियों की क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। आर्टिकुलेट नॉलेज कवरिंग कर्म जो है इसके द्वारा, इसके कारण से हमारे शास्त्र को सुन करके, शब्दों को पढ़ करके, शब्दों को सुन करके, किसी का स्पीच सुना है, किसी के वर्ड्स सुने हैं, कोई इंडिकेशन है, तो उन सबको सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं साइंस की। मान लीजिए अगर मेरे सामने साइंस की इक्वेशंस रख दे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आर्टिकुलेट नॉलेज का ये है कि अगर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वर्ड्स क्या का मीनिंग क्या है, सिंबल्स का मीनिंग क्या है, इसको जानने की क्षमता नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है या उस बैकग्राउंड से वो नहीं आया है, तो उन चीजों को समझना उसके लिए मुश्किल होता है। और सुन करके भी बहुत सारे लोग जो है जो कहा जा रहा है वो नहीं समझते, कुछ और ही समझ लेते हैं। सो ये आर्टिकुलेट नॉलेज कवरिंग कर्म जो है ये एक तरह से शब्दों को समझने में, अर्थ को समझने में, उसके तात्पर्य को समझने में, उसमें जो है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। सो उस वो हमारी जो पावर है उस पावर को कम करता है। अवधि ज्ञानावरणी कर्म जो है ये विशेष रूप से अवधि ज्ञान प्राप्त करने में बाधक बनता है।
माइंड रीडिंग जो कर्म है वो मन प्रयोज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, और ओमनीसेंस नॉलेज कवरिंग कर्म जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक बनता है। अब हम ये देखेंगे कि इस ज्ञानावरणी कर्म का हमारे ऊपर किस किस रूप में प्रभाव होता है। तो जैसा कि अपन ने देखा कि सेंसरी नॉलेज कवरिंग कर्म होता है, जिसे मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं, जिसके कारण से हमारी सेंसेस में जो जानने की बहुत क्षमता है, इंद्रियों में भी बहुत पोटेंशियल है किंतु हम उस पोटेंशियल का पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। ये कर्म जब उदय में आता है, क्षत में आता है, तो कभी कभी व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देता। मीन से कहने का मतलब उसमें हियरिंग पावर ही नहीं होती है, कान है पर हियरिंग पावर नहीं है उसके अंदर। और कभी कभी उस कान किसी कारण से डैमेज हो गया, अंदर का कोई पर्दा डैमेज हो गया, कुछ रीजन हो गया, तो उसके कारण से हियरिंग की जितनी पावर थी वो भी कम हो जाती है। और कभी कभी वो सुनना चाहता है परंतु सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या कहा जा रहा है। ये ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीव में इस तरह की स्थिति बनती है। इसी तरह से स्पेशल हियरिंग का कवरिंग कर्म होता है, यानी कुछ लोग तो शब्दों को जो कहा जा रहा है वो तो समझ जाते हैं, सिंपल जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं, किंतु उसका एक कहना चाहिए कि एक गूढ़ मीनिंग होता है। उस गूढ़ मीनिंग को समझने में हर कोई समर्थ नहीं होता है। स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, या बड़े योगी होते हैं, वो उस एकदम पर्यार्थ तक, उस स्पिरिट जो है किसी चीज की को जो कहा जा रहा है उसका स्पिरिट क्या है, उसका कहना चाहिए एसेंस क्या है, इसको पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये स्पेशल हियरिंग कवरिंग कर्म जो है वो उस तरह की क्षमता को प्रभावित करता है, तो वो हर किसी में विकसित नहीं होती है। उस कारण से विजन कवरिंग कर्म होता है, यानी दृष्टि से, आंखों से देखने पर कुछ लोग अंधे होते हैं, तो ये इस कर्म के प्रभाव के कारण से होते हैं कि उनको दृष्टि नहीं मिली है, देखने की क्षमता ही नहीं मिली है। और मतलब देखने की जो पावर है, आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, देखना चाह करके भी देख नहीं पा रहे हैं, देख करके भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी जो होता है ये इस चक्षु ज्ञानावरण कर्म का प्रभाव से होता है ऐसा। इसी तरह से स्पेशल विजन कवरिंग कर्म, आंखों से भी अपन देख करके कुछ लोग जो है वो उसके आर पार समझ लेते हैं, तो ऐसी क्षमता हर किसी में नहीं होती है। स्मेल कवरिंग कर्म, इसके कारण से कुछ लोगों को हमने देखा कि आसपास में कितनी भी बदबू हो, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि इतनी बदबू है क्या। इसका मतलब है कि उनमें उस तरह की बदबू सेंस करने की पावर नहीं है। अच्छी स्मेल हो चाहे बैड स्मेल हो, दोनों का ही उनको पता नहीं चलता है। या फिर कोशिश करते हैं तो जितना पता चलना चाहिए उतना नहीं चलता है। ये सारा नॉलेज कवरिंग कर्म के कारण से होता है, जिसमें स्मेल करने की पावर उनके अंदर विकसित नहीं होती है। इसी तरह से स्पेशल तरीके से जो स्मेल होती है, कुछ लोग बिल्कुल बहुत दूर से कोई स्मेल आ रही है उसको भी पकड़ लेते हैं कुछ लोग बिल्कुल पास वाली स्मेल को भी नहीं पकड़ पाते, और कुछ लोग बहुत दूर से आ रही है उसको भी भाप लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। इस तरह की विशेष कैपेसिटी होती है, तो जिसमें होती है वो तो अच्छा है, ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव उस पर कम है, बट नहीं है तो ये समझना चाहिए कि उस कर्म का प्रभाव उसके ऊपर है। इसी तरह से टेस्ट के बारे में, टेस्ट के कभी कभी हमको टेस्ट का पता ही नहीं चलता है। चीज खा रहे हैं, वो मीठी है कि चरकी है कि खट्टी है, क्या है उसका टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है। हम अभी यहाँ पर अमेरिका में इधर में जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में प्रोफेसर दीपक जैन है, उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसका उनको ऑपरेशन करवाना, सर्जरी करवानी पड़ी। और वो ब्रेन का जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद से उनको टेस्ट ही नहीं आता है, मीठा खा रहे हैं पर मीठी का पता ही नहीं चलता है। कभी कभी हमारे शरीर के कोई पार्ट के निकल जाने से, जिससे कि वो टेस्ट लेने का, सेंस करने का जो पावर थी ब्रेन की, वो खत्म हो जाती है। तो ये कर्म एक तरह से उस सर्जरी के कारण से उदय में आ गया, समझ लीजिए कि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो वो बॉडी का वो पार्ट डैमेज हो गया, या ब्रेन की जो पावर थी वो मतलब समाप्त हो गई, उससे वो नहीं कर पाते। कभी कभी हमारी शरीर में इस तरह की कोई घटना हो जाती है, सर्जरी के कारण से कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, तो उससे होने वाले जो सेंसेशन है वो हमको नहीं मिलते। इसी तरह से टेस्ट के स्पेशल टेस्ट कवरिंग है, कुछ लोगों को तो
कहा जाता है, एक पुरानी स्टोरी मिलती है कि एक राजा ने भारत के किसी भारत का ही कोई राजा होगा या विदेशी कोई था। सो उसने देखा कि उस इंडियन किंग के ऊपर आक्रमण अटैक करना था, तो कैसे करे। तो उसे ये जानना था कि वहाँ की उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने प्रबुद्ध हैं। वो हम कोई अटैक करते हैं तो पहले से उन चीजों को सेंस कर ले, कोई तरह के सेंसर्स हो या इस तरह के लोग हो जिससे कि उस पर विजय करना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने एक डिब्बिया भेजी, काजल की एक डिब्बिया भेजी, और सुरमा जिसे कहते हैं, और उसमें थोड़ा सा सुरमा था कि एक व्यक्ति अपनी आंखों में डाल सकता था। पर वो सुरमे की विशेषता ये थी कि उससे अंधा व्यक्ति भी देखने लग जाता था। तो उन्होंने वो सुरमा उस राजा को भेजा और कहा कि तुम इस सुरमे को किसी एक अंधे व्यक्ति को लगा सकते हो और उसे आंखें दे सकते हो। तो राजा के पास में जब वो सुरमा पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चलो, उस किंग ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम किया है, अच्छी चीज भेजी है। और उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री देखो, ये सुरमा भेजा है और तुम्हें आंख की प्रॉब्लम है, तुम्हें दोनों आंखों से दिखता नहीं है, सो प्लीज इसको लगाओ ताकि तुम्हारा राज्य का जो काम करते तो जिस ढंग से उसी ढंग से कर पाओ। तो मंत्री बड़ा प्रबुद्ध था, उसने क्या किया, एक आंख में तो डाल लिया और आंख उसकी वर्क करने लग गई। परंतु उसने सोचा कि अगर ये दूसरा सुरमा भी मैं अपनी आंख में डाल लूंगा तो ये सुरमा तो मुझे तो आंख दे देगा, किंतु अगर सुरमे का मुझे फॉर्मूला पता चल जाए तो ऐसा सुरमा हम अपने देश में भी पैदा कर सकते हैं और कई लोगों को आंखें दे सकते हैं। तो उनकी टेस्ट है, उसने उसका टेस्ट किया और टेस्ट करके एनालिसिस कर लिया कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीजें मिक्स की गई है, और उसको जान लिया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको में स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो इस तरह की चीजों को टेस्ट करके उसके सारे फॉर्मूले के जान लेते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का जो है टेस्ट कवरिंग कर्म का, जिस पर प्रभाव नहीं होता है, वो इस तरह से टेस्ट करके भी चीजों का पता चला लेते हैं। एंड इसी तरह से टच के बारे में है। सो ये ज्ञानावरणी कर्म का सब टाइप्स मैंने आपसे बताया कि किस तरह से हमारे जीवन को ये कर्म प्रभावित करता है, और उसके साथ साथ में अन्य कर्मों का तो है ये मैंने जस्ट सेंसरी लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा की है। दर्शनावणी कर्म के प्रभाव से क्या होता है, तो कहा जाता है कि दर्शनावणी कर्म के प्रभाव से जीव को नींद आती है, निद्रा जो आती है। तो और नींद भी 5 कैटेगरी की है। एक तो होती है सिंपल नींद, एक होती है बहुत ही गहरी नींद, एक ऐसी होती है कि उससे भी बहुत गहरी नींद हिलाने पर भी जल्दी से उठता नहीं है व्यक्ति, और चौथे प्रकार की उससे भी गहरी नींद होती है, और पांचवें प्रकार की नींद तो बड़ी आश्चर्यकारी होती है कि उस नींद में व्यक्ति उठ करके युद्ध भी करके आ जाता है और फिर वापस सो जाता है, और सुबह उसे पूछा जाए कि तुम युद्ध भूमि में गए थे, तुमने कितने शत्रुओं को मारा, तो उसे कुछ पता नहीं रहेगा। सो ऐसी नींद स्त्यानर्धी नींद कहलाती है, और ये विशेष रूप से एक इंद्रिय जीवों में, प्लांट्स वगैरह में इस तरह की नींद होती है। इसको मूर्छा कहते हैं, बहुत गहरी मूर्छा। सो ये स्थिति में जीव कुछ भी कर लेता है, उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है उस कंडीशन में। इसी तरह से जनरल विजन कवरिंग, हमारे अंदर जो आंखों से सेंस करने की जो पावर होती है, एक तो हमने आंखों से लाइट को सेंस किया, किसी वाइब्रेशंस को सेंस किया, कोई भी चीज को हम करते हैं इंद्रियों से सेंस करते हैं, तो ये सेंसिंग जो हमारी पावर है ये दर्शनावणी कर्म के प्रभाव से कम होती है, और अगर इस कर्म का प्रभाव कम होता है तो हमारी सेंसिंग पावर जो है बहुत बढ़ सकती है। सो सेंस करना यानी जनरल नॉलेज करना किसी चीज का, वो एक तरह से सेंसेशन लेवल का जो ज्ञान है वो इस कर्म के प्रभाव से कम होता है, और अगर ये नहीं है तो बढ़ता है। और दूसरा है इसी तरह से हमारी दूसरी सेंसेस है, और ये पांचों सेंसेस का हो गया, जिसको चक्षु दर्शनावरण और चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। ये अवधि दर्शनावरण है, इसके कारण से अवधि ज्ञान से भी जो देखने की क्षमता होती है, अवधि दर्शन होता है, जिससे आप दूर दराज की चीजों को, डिस्टेंस में कौन से स्टार है, कौन से प्लेनेट्स हैं, कौन सी गैलेक्सीज हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हो। परंतु वो देखने की पावर उस व्यक्ति में होती है जिसमें ये अवधि ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का भी प्रभाव कम हो, इन्हें आप इंट्यूट कर सकते हैं दूर में कितना क्या कुछ हो सकता है। इसी तरह से केवल दर्शन होता है, जिससे कि आप पूरी वर्ल्ड में कहाँ क्या कुछ है उसको आप सेंस कर सकते हो।
नाउ हमारे हैं अब जो है ये वेदनिक कर्म का प्रभाव से क्या कुछ होता है जीव के संदर्भ में बताया है। सो ये डिजायरेबल और अनडिजायर, वेदनिक कर्म का काम है अनुकूल और प्रतिकूल चीजों का संयोग करवाना। ऐसे शब्द कोई आप बोल देता है, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं और हमारा बॉस हमें कुछ ऐसा बोल देता है, हमारे कलीग्स कुछ बोल देते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील करते तो वो कुछ बोल देते हैं। सो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल वर्ड्स जो हमारे लाइफ में मिलते हैं, हम कभी तो कुछ लोग होते हैं जो हमें बहुत प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो ये इस तरह की चीजें का योग और संयोग, कभी इस तरह का योग मिलता है और कभी ऐसे शब्दों को भी सुनना पड़ता है जो अनडिजायरेबल होते हैं। सो ये वेदनिक कर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस तरह की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे अंदर हमारे जीवन में बनती है। इस तरह के संयोग मिलते रहते हैं। इसी तरह से कलर की बात है, स्मेल की बात है, टेस्ट की बात है, टच की बात है और प्लेजर, मेंटल, कभी हम मन से बहुत सुखी महसूस करते हैं, मन से बहुत खुश होते हैं। कभी वाणी में हमको लगता है कि हमारे पास में हम बोल करके बहुत खुश होते हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है तो हम उस वो भी एक हमें सेटिस्फेक्शन देता है। और फिजिकल कंडीशन से भी, अगर हम बहुत हेल्दी लाइफ है, हमारी हेल्थ अच्छा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो ये फिजिकल लेवल पर हम सुखी हैं या दुखी हैं, अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, मेंटल लेवल पर हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, ये सारा वेदनी कर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट चीज है कि मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म का सबसे घातक कर्म यही है, इसको सेनापति कहा जाता है या कर्मों का राजा कहा जाता है। ये जब तक एक्टिव है तब तक आठों कर्मों का बंधन निश्चित रूप से होना ही होना है, और ये जिस दिन समाप्त हो गया वैसे ही धीरे धीरे सारे कर्म भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। सो इसीलिए मोह कर्म पर विजय करने की या राग द्वेष समाप्त करने पर ही विशेष बल दिया गया है धर्म में। बाकी और चीजें तो आप धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हो, बट इसको विशेष एम्फेसाइज इसीलिए किया जाता है कि ये कर्म जब तक जिंदा है तब तक सारे कर्म निश्चित रूप से जीव को लगते रहते हैं और उसका प्रभाव फिर जीव के ऊपर पड़ता रहता है। सो ये मोह कर्म है। मोह कर्म का के दो प्रकृतियां होती है। एक तो हमारे विजन को प्रभावित करता है, मीन्स हमारा एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण किस तरह का, किस चीज को देखने का हमारा जो नजरिया है वो प्रभावित होता है। दूसरा हमारा आचरण प्रभावित होता है। इसलिए इसके दो प्रकार हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। सो दर्शन मोह के कारण से हम कभी इस चीज को सही ढंग से, राइट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल ऑपोजिट, परवर्टेड कहना चाहिए, जो ट्रुथ नहीं है उससे बिल्कुल विपरीत हम चीज दृष्टि से उस चीज को देखते हैं। और कभी हमारी मिक्स्ड स्टेट भी होती है। और चारित्र मोहनी कर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो जनरेट होते हैं। और ये सेक्सुअल डिजायर्स हो, चाहे किसी की का उपहास करना, ये सब लाफिंग वगैरह, ये सब जो इमोशंस है ये सेमी पेशेंस कहलाते हैं। तो 9 प्रकार के सेमी पेशेंस हैं और वो 4 प्रकार के मेन कषाय हैं। इन सबको जनरेट करने में चारित्र मोहनी कर्म का प्रभाव है। सो इसलिए ये जितने भी प्रकार के इमोशंस हैं नेगेटिव, वो सब मोहनी कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर होते हैं। नाउ लाइफ स्पैन डिटर्मिनिंग कर्म, जिसे हम कहते हैं आयुष्य कर्म, इस कर्म के प्रभाव से जीव जो है कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु योनि में या दूसरी योनियों में चला जाता है, कभी नरक में चला जाता है और कभी स्वर्ग में चला जाता है। तो ये इस कर्म का प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिक्स होता है। एंड नाउ नाम कर्म है। नाम कर्म के प्रभाव से तो हमारी सारी जो जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो सारी डिटरमिन होती है। हमारे अंग कैसे होने चाहिए, हमारे बोन्स कैसे होने चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और वो उसमें कितनी ब्यूटी होनी चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इससे डिसाइड होती है। तो फिजिकल लेवल पर जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका क्या कलर होना चाहिए, बॉडी का स्मेल कैसी होनी चाहिए, बॉडी का टेस्ट कैसा होना चाहिए, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, ब्यूटी कैसी होनी चाहिए। सो एवरीथिंग फिजिकल लेवल पर जो कुछ हमें मिलता है वो सारा नाम कर्म का प्रभाव है।
सो मैंने ये सारे प्रकार यहाँ बताए हैं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल वर्ड्स। इन्हें कभी कभी कुछ व्यक्ति जो है बोलते हैं अच्छा लगता है, कुछ व्यक्ति बोलते तो अच्छा नहीं लगता है, उसके वर्ड्स उसकी लैंग्वेज जो है अट्रैक्ट नहीं करती है। सो ये नाम कर्म का प्रभाव है। इसी तरह से कलर, उसका कलर अच्छा है या फेयर कलर है या बहुत ही कलर अच्छा नहीं है बॉडी का, सो ये भी उससे डिसाइड होता है। बॉडी की स्मेल, तीर्थंकरों के शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आती है, आम व्यक्ति के शरीर से पसीने का सुगंध गंध आती है, या कभी कभी किसी के शरीर से बहुत बैड स्मेल भी आती है। सो ये नाम कर्म के प्रभाव से होता है। टेस्ट भी है, वो अलग अलग बॉडी का अलग अलग टेस्ट है। सो कहने का मतलब हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करें, प्लांट से सपोज जितने भी हर्ब्स हर्बल हर्ब्स हैं, तो आप देखते हैं कि काली मिर्च का अलग टेस्ट है, नमक का अलग टेस्ट है, अन्य चीजों का अलग टेस्ट है। तो ये सारे मिनरल्स जो है एक प्रकार से पृथ्वी तत्व हैं, ये भी बॉडीज ही हैं किसी जीव की। सो ये इनके अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, टच भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और लाइफ हमें जिस तरह का मिला है, मनुष्य बन करके भी किसी को बहुत अच्छा जीवन फैमिली में जन्म मिलता है, किसी का अच्छी उतनी नहीं भी होती। तो लाइफ भी जो है उसकी कितनी डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, कैसा उसको लाइफ मिला है। वॉइस हमारी जो है वो किस तरह की है, लोग उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो प्लीजिंग है या नहीं है, तो ये सारी चीजें वॉइस भी इसी से डिटरमिन होती है। लाइफ स्पान, डिजायरेबल अनडिजायरेबल। इसी तरह से ब्यूटी, वॉइस की ब्यूटी और प्लीजिंग और लोग उसे लाइक करें, ये सारी क्वालिटीज जो है इस नाम कर्म से होती है। इसी तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ, कुछ कुछ लोग बहुत कमजोर शरीर वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर वाले होते हैं। तो ये बॉडीली जो स्ट्रेंथ है वो भी इस नाम कर्म के परिणाम स्वरूप डिसाइड होती है। सो ये इस तरह के कई चीजें हैं जो नाम कर्म से डिसाइड होती है। वैसे 148 प्रकार के नाम कर्म माने जाते हैं। हमारे हर तरह की बॉडी से संबंधित चीजों से जुड़े हुए कुछ कुछ कर्म हैं। अब ये है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का काम है सोशल स्टेटस को डिसाइड करना, डिटरमिन करना। तो कुछ लोग होते हैं उनके पास वो उनकी माता का बड़ा नाम होता है, सपोज इंदिरा गांधी से राजीव गांधी का जन्म हुआ, तो राजीव गांधी में वो क्वालिटी है या नहीं है, बट माँ के कारण से वो पॉलिटिक्स में आए, उनका पावर बढ़ता है। सो माँ का जन्म, किस माँ से जन्म लिया है उसका भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, पिता का भी प्रभाव पड़ता है कि पिता किस स्टेटस के हैं, तो बच्चा भी को भी उसका बेनिफिट मिलता है। सो ये किस तरह के कुल और जाति में जीव का की उत्पत्ति होती है, किस तरह का उसका स्ट्रेंथ है। तो आप ये देखेंगे कि जो मल्ल लोग होते हैं, पहलवान होते हैं, तो उसके कारण से उनकी जीत हो जाती है और एक कमजोर व्यक्ति हार जाता है। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसके कारण से भी उसका स्टेटस बनता है सोसाइटी में कि ये पहलवान है, इसको युद्ध के लिए या कुश्ती के लिए इसको बुलाया जाए। खेलों में भी देखा जाता है कि खेलों में किसकी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है, तो माना जाता है कि अफ्रीकन लोगों में फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ये खेल में अच्छे हो सकते हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ किस किस तरह का है, उससे भी उनका सोशल स्टेटस डिटरमिन होता है, या उनको हाई पोजीशन मिलती है या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इसी तरह से ब्यूटी के कारण से, जैसे वर्ल्ड मिस होती है और आपके क्या होते हैं इंडिया मिस और ये इस तरह के, वो ब्यूटी के आधार पर ये सारे उनको नाम होते हैं उनको। वो चाहे किसी भी फैमिली में पैदा हुआ, बट उनके पास इस तरह की ब्यूटी है जिससे कि उनको सोशल स्टेटस मिलता है, नेशन उनको रिकॉग्नाइज करता है। फिनांस, तपस्या के कारण से भी नाम होता है। कुछ लोग, कुछ तपस्वी होते हैं जिनका बड़ा नाम होता है, तो तपस्या भी उन नाम दिलाती है। और कुछ तपस्याएं, कुछ लोग दुर्वासा ऋषि हमारे वैसे प्रतिष्ठा प्राप्त है, परंतु फिर भी कहा जाता बहुत गुस्सेल थे, तो तपस्या करने के साथ में अगर गुस्सा बढ़ जाता है तो उनका स्टेटस कम भी हो जाता है। और इसी तरह से हाई और लो क्लास नॉलेज, किसके पास कितना ज्ञान है, विद्वानों का जो है वो समाज में सम्मान क्यों होता है, उनके नॉलेज के कारण से। तो ये नहीं देखा जाता है कि वो कितनी हाई फैमिली में जन्मे, या उनकी मदर का कितना नाम है या फादर का कितना नाम है, या वो कितने हैंडसम है, ये नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है उनका नॉलेज लेवल कितना हाई है। सो वो उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है।
इसी तरह से कुछ व्यक्ति होते हैं हाई लो क्लास अचीवमेंट लाभ, यानी उसको कुछ व्यक्तियों को सक्सेस मिलती जाती है, वो कहीं भी हाथ डाले उनको हर जगह सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती पूरी अच्छी मेहनत करने पर भी। तो ये जो है स्टेटस के कारण से भी होता है कि उसको उसका फायदा मिलता है नहीं मिलता है। और वेल्थ, कुछ लोग जो हैं अगर अमीर कुल में पैदा हुए तो इसलिए उनकी प्रतिष्ठा होगी, और कुछ लोग गरीब कुल में पैदा हुए इसलिए उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। सो ये भी मायना रखता है कि किसके पास कितना धन है, संपत्ति है। तो हमारे समाज में ये तो बहुत कुछ है ही कि जिनके पास पैसा है, धन है, उनको थोड़ा आगे आगे बिठाया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है, हर चीज का इनॉग्रेशन उनसे करवाया जाता है, फीता उनसे कटवाया जाता है, तो पैसे के कारण से उनको स्टेटस मिलता है। तो ये चीजें मायना रखती है लाइफ में। ऑब्स्टिकल क्रिएटिंग कर्म, तो ऑब्स्टिकल क्रिएटिंग कर्म जो है इसका काम है कि आपको आप जिस भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। सो कितना भी आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपनी ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, परंतु फिर भी कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाएगा कि वो वर्क आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा। सो ये सपोज तो कभी कभी व्यक्ति के मान लीजिए कि डोनेशन देने की उसकी इच्छा, मनी वो देना चाहता है, परंतु डोनेट करने में भी उसको बाधा आ जाती है, वो कोई ना कोई ऐसा इश्यू बन जाता है कि वो डोनेट भी नहीं कर पाता है। चाहे भोजन का भी दान देना चाहे, चाहे किसी और चीजों का दान देना चाहे, बट वो नहीं कर पाता है। इसी तरह से ऑब्स्टिकल यानी आप देखते हैं पैसे की कमी तो नहीं है, परंतु अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, में से सही खाना खाना चाहे तो रिच व्यक्ति है कि तो शरीर में इस तरह की बीमारियां हैं कि वो खाना ही नहीं खा पाते हैं ढंग से, जो टेस्ट की चीजें वो नहीं ले पाते हैं। सो ये ऑब्स्टिकल आ रहा है कि जो चीजें वो खा पी सकते हैं वो भी नहीं खा पी पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी कारण बन रही है या कोई और कारण, कुछ कारण बन गया है। ऑब्स्टिकल इन यूजिंग द प्रॉपर्टीज, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है परंतु आप उसे यूज नहीं कर पाते हो पूरी तरह से। कोई भी चीजें और भी चीजें जो आप, मकान है, कुछ भी है, कभी कभी मकान अपना है परंतु कोई दूसरा अधिकार कर लेता है और हम उसका यूज नहीं कर पाते। सो ये चीजें भी ऑब्स्टिकल के कारण से होती हैं लाइफ में। और पावर में भी ऑब्स्टिकल होता है कि सत्ता मिलना नहीं मिलना, और ये सक्सेस मिलने में भी बहुत सारी जगह अपन प्रयत्न करते हैं किंतु कुछ हो नहीं पाता है। सो वीर्य यानी वीर्य शक्ति यानी हमारे अंदर कुछ लोगों में होता है कि वो त्याग कर सकते हैं किंतु करते नहीं है, कुछ लोग कर ही नहीं सकते, करना चाहते हैं तो भी। तो ये पावर का ऑब्स्टिकल है उनके अंदर, यानी हेल्थ इश्यूज है कि वो चाहते कि मैं फास्टिंग करूं बट नहीं कर पाते। कुछ लोग कर सकते हैं किंतु कर्म का उदय है तो उनको इच्छा ही नहीं होती है उस चीज की। सो ऐसा भी ये सब ऑब्स्टिकल्स बनते रहते हैं लाइफ में। सो इसी के साथ में ये मेरा वक्तव्य पूरा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, कुछ चीजें और भी हैं बट उनको वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इतना ज्यादा इसकी अभी जरूरत नहीं महसूस कर हो रही है। सो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। आप में से किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हो। हाँ शिल्पा जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हो। हाँ, वंदना नमस्ते समणी जी, ये बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत हाई लेवल है, दैट्स गुड। बट वो आप हियरिंग का बोल रहे थे ना, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बोलता है बट अपने को समझ में जल्दी नहीं आता और समझने में थोड़ा देर लगता है, और फिर आंसर भी देते तब भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? तो मूल बात यही है ना कि वो ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो उसके कारण से आपको वो चीज समझ में नहीं आती है, सुन तो रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर? तो उसको थोड़ा सा और ध्यान से अटेंशन के साथ सुनना शुरू करिए कि हाँ उसको, उसके प्रति अटेंशन ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है। और थोड़ा उसको समझने का कोशिश करिए, बार बार कोशिश करिए। तो कहते हैं ना कि रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान,
यानी कुएं का पत्थर भी जो है इतना कड़ा पत्थर होता है, किंतु एक मामूली रस्सी बार बार आते जाते जब उससे टकराती है तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाता है। तो कर्म पार्टिकल्स भी इसी तरह से बार बार अभ्यास करने से, उस चीज का बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार उसके लिए प्रयत्न करने से वो चीज कर्म भी जो है पार्टिकल्स धीरे धीरे अपना इफेक्ट कम हो जाता है उसका, और वो डिलीट होते रहते हैं और आप में वो पावर बढ़ती जाती है। तो ये नहीं कि मेहनत नहीं छोड़ना, इसीलिए कहा जाता है कि आप मेहनत करना मत छोड़िए। ये ना सोचिए कि मुझ में ये क्षमता नहीं है, नहीं, वो नहीं है, आज नहीं है, परंतु आप मेहनत करेंगे, उस उसके लिए पूरा अपना एफर्ट करेंगे तो वो एक दिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। क्योंकि कर्म पार्टिकल्स का भी लॉन्ग टाइम के लिए आपके ऊपर इफेक्ट नहीं रहता है, और अगर आप एफर्ट करेंगे ही नहीं तो वो उस चीज को कभी नहीं जानेंगे, कभी नहीं समझेंगे। ओके वंदना मैम। और दूसरा वो भी होता है वंदना में, जैसे क्वेश्चन पूछते फिर आंसर देना हो, राइट? तो हाँ। बोलने भी थोड़ा क्या हो, जो बोलना चाहते वो नहीं बोलते और कुछ और डिफरेंट कुछ आ जाता है मुंह में से, लाइक। तो इसका मतलब है कि हम माइंडफुल नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं ना, अटेंशन हमारा प्रॉपर नहीं है। मतलब दिमाग जो है ना उसमें दो तीन चार विचार चल रहे हैं एक साथ आंसर करते समय भी। सो वो पॉपअप कुछ बोलना कुछ चाहते निकल कुछ जाता है। सो पूरे अटेंशन के साथ एक ही चीज पर फोकस करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हम जो कह रहे हैं उसको सोच समझ करके बोले। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले थोड़ा सा अटेंशन दे ले कि आप क्या बोलने जा रहे हो। क्लियर? ओके वंदना मैम। तो यहाँ माइंडफुलनेस ज्यादा काम आएगा। तो आई थिंक ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, राइट? फोकस्ड दिमाग चाहिए हर चीज में। हर चीज में। ओके वंदना। हाँ, चलिए। भंडारी सर, आप अपना प्रश्न पूछो। हाँ वंदा में बहुत गूढ़ विषय है और आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, परंतु मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो एक तो आपने बताया कि वो सब कर्म पार्टिकल एक से होते हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के कर्मों का बंध होता है। यस। ये कुछ मेरे को तर्क संगत इसको कैसे बनाए, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि हर कर्म के कर्माणु अलग होते हैं और वो उनका बंद होने से ही वो उस कर्म का बंद होता है। पर आप इसको जरा एक्सप्लेन करें तो। ओके। सो वो एक इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ से मैं बोल रही हूँ, उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भोजन आप ले रहे हो परंतु वो भोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वही जाकर के ब्लड में कन्वर्ट होता है, वही जाके बोन्स में कन्वर्ट होता है। तो उस जो भोजन एक ही प्रकार का आपने लिया था परंतु उससे 7 प्रकार के एलिमेंट्स बॉडी में किस तरह से बने, है ना। सो उसी के अंदर ये आप आपकी ये एक्शन से और आपके इमोशन से कर्म में वो उस तरह का कहना चाहिए कि वो पोटेंसी डेवलप होती है, उस तरह की पोटेंसी उसके अंदर डेवलप होती है। सो ये कर्म शास्त्र के हिसाब से ये है कि कर्म पार्टिकल्स में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि ये ज्ञानावर्णी कर्म है कि ये दर्शनावर्णी है। कर्म पार्टिकल्स तो एक ही प्रकार के हैं, परंतु जैसे ही वो जीव के साथ संपर्क करते हैं तो जीव के जो भाव होते हैं उसके अनुरूप वो प्रभाव उनमें पैदा हो जाता है। तो एक प्रकार का केमिकल कहना चाहिए रिएक्शन जिसे कहते हैं कि आपके इमोशंस से उनके प्रॉपर्टीज में, उनकी पोटेंसी में जो है परिवर्तन होता है। तो ये होता ही है जैसे भोजन अपन ने किया, हमारी बॉडी के साथ जैसे भोजन का संबंध होता है, एंजाइम्स मिलते हैं, उसकी परिणति अलग तरह से हो जाती है। बाहर में पड़ा है वो इफेक्ट नहीं देता है जो बॉडी के अंदर जाकर के इफेक्ट देता है। तो वो जीव ग्रहण करेगा तभी वो इफेक्ट उसके शुरू होगा, उसके बॉडी के अपने जो केमिकल्स हैं या जो एंजाइम्स है वो जब मिक्स होंगे तब वो जा करके वो इफेक्ट सामने आएगा। सो ऐसे ही आपके इमोशंस और आपका मोड ऑफ एक्शन, ये दोनों मिलकर के इनके साथ जब इंटरेक्शन होता है कर्म का तब नेचर डिटरमिन होता है उसका। तो ऐसा मान लें कि सब कर्माणु एक प्रकार के ही हैं। हाँ, एक ही प्रकार के, इसलिए वो कर्म वर्गणा के पुद्गल है, इसलिए उनको पुद्गल कहा जाता है कि वो कर्म वर्गणा के पुद्गल है ना। सटलेस्ट कैटेगरी ऑफ कर्म पार्टिकल्स हैं, मैटर की कैटेगरी है। और वो जब आपका उनका नेचर आपके नेचर के हिसाब से, आपके नेचर ऑफ एक्शन के हिसाब से डिटरमिन होता है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मतलब तो समझना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये था, आपने फरमाया कि ज्ञानावर्णीय कर्म से दर्शनावर्णीय कर्म होता है, एक सीक्वेंस बताइए आपने। और हाँ, ये ऐसा होता है? मोहनी का में से ये शास्त्र का कहना है कि देखिए, जब आपके चेतना में किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है ना, तभी आपका उसका जो दर्शन है वो भी नहीं होगा। और जब दर्शन नहीं होगा तो मतलब कहने का मतलब है कि ज्ञान नहीं होने से दर्शन भी नहीं होगा, और दर्शन नहीं होने से आपके अंदर मिथ्यात्व यानी विपरीत ग्रहण करने की क्षमता जनरेट होती है, और फिर आप विपरीत तरह के आचरण करते हैं। ज्ञान विकास हो, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञानावरणी कर्म से दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, दर्शनावरणी से मोहनी का उदय होता है, और मोहनी के प्रभाव से कर्मों का बंध प्रारंभ होता है। अगर ज्ञान स्पष्ट रहे पहले से, आपकी सेंस करने की पावर आपकी सही रहे, तो मोह कर्म भी एक्टिव नहीं बनता होता ना। ये अच्छा बताया आपने, ये समथिंग न्यू फॉर मी। तो अच्छा है। अब एक नो से जो कुछ आपको शारीरिक फिजिकल जो भी उपलब्धियां होती है ना, जैसे बॉडी मिली है, ये बॉडी क्या मिली है? कर्म के प्रभाव से मिली है ना आपको। ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, परंतु ये कर्म के प्रभाव से आपको मिली है ना। ये कर्म का बाय प्रोडक्ट जो होता है उसको नो कर्म कहते हैं। कर्म का जो बाय प्रोडक्ट है, यानी बॉडी का मिलना, ये नो कर्म है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कर्म तो आपको समझ में आ गया ना जी, है ना। और कर्म के परिणाम स्वरूप जो मिलता है आपको, वो नौ कर्म की कैटेगरी में आता है, और स्पेशल जो हमारी बॉडी है उसको नो कर्म की कैटेगरी में डाला गया है। ये कर्म नहीं है, ये फिजिकल बॉडी है एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना। ये मतलब औदारिक शरीर है जी, परंतु ये कर्म के परिणाम स्वरूप ही तो मिला है ना आपको। तो हाँ, कर्म का तो जो वो प्राय कौन प्रोडक्ट से है, ये तो बॉडी तो वो आप कह रहे थे नाम कर्म आयुष कर्म की वजह से मिली है। क्लियर। तो वो नाम कर्म भी एक प्रकार का कर्म ही है ना। उस हाँ, कर्म के परिणाम स्वरूप जो आपको मिल रहा है, शरीर मिल रहा है, इंद्रियां मिल रही है, ये सब नो कर्म है। मन का विकास हुआ है, ये सब नो कर्म है जो आपके अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिनके माध्यम से फिर आप नए कर्म का बंधन करते हैं। सपोज मन से कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ कहते हैं, शरीर से कुछ करते हैं, तो ये कर्म बंधन में एक तरह से सहायक भी बनते हैं, कर्म मुक्ति में भी सहायक बनते हैं। दोनों ही तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इनके रोल है। बट ये जो आपको मिल रहे हैं, ये कर्म के प्रभाव से ही तो मिल रहे हैं आपको, और आपके अस्तित्व का हिस्सा भी है। और ये प्रॉपर्टी वगैरह और जो दूसरे, ये भी नो कर्म में आते हैं? हाँ, इनको मुझे थोड़ा सा देख करके मैं बताऊंगी एक बार के लिए और भी, कि इसको प्रॉपर्टी वगैरह को हम नो कर्म माने या नहीं माने। नो कर्म को शरीर जो बताया जाता है वो उसको नो कर्म के अंदर लेते हैं। बाकी और चीजों को, दूसरे जो हमारे से सेपरेट है, जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उस रूप में माने या न माने, ये देखना है थोड़ा समझे। जी, वंदा में थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से समझाया। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो हो गया मेरे ख्याल से। आज तो बहुत अच्छे से, मतलब आपका वैसे भी बहुत लंबा रहा आज। चलो, कर साथ में केवल इसमें 22 से लेकर 27 तक यही टॉपिक चल रहा है कर्म का ही। फिर बाद में क्या है, हर जीव के संदर्भ में अलग अलग तरीके से बात होती है, किसको कितना टाइम ड्यूरेशन कर्म का बंधन होता है। मनुष्य कर्म करता है तो उसको कितना टाइम के लिए कर्म का बंधन होता है। अगर मान लीजिए वही कर्म दूसरे जीव कर रहे हैं तो उनका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो क्यों होता है। थोड़ा वो इस तरह का डिस्कशन है, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है फिर लेक्चर में। वो शास्त्र को 1 to 1 पढ़ने से इजी रहता है। मुझे कर्म के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, समझना था। ये संक्रमण जो है, हाँ, तो अभी समझाओगे कि ये बाकी के लेक्चर आपके हो जाए उसके बाद समझाओगे? संक्रमण ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं।
सो इसको ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है कर्म के दूसरे भी चैप्टर्स कवर करने हैं, तो उसके अंतर्गत उसको डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। आपने बहुत लिख दिया है आज। सही बात है आपकी। वरना में समझ जी। और मुझे लगता है ज्यादातर क्लैरिटी हो गई है सबको, तो मैं आपको मंगल आशीष के लिए प्रार्थना। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। बहुत बहुत आभार भंडारी जी। वो सिंपल एक थोड़ा और उदाहरण देना चाहती हूँ तो आपको, वो कि कैसे कर्म जो है अलग अलग नेचर का कैसे बन जाता है उस जीव के साथ जुड़ करके। जैसे कि पानी बरस रहा है, आप पेड़ों में खाद देते हैं, पानी देते हैं, प्रकाश होता है, ये सब चीजें तो कॉमनली सभी को मिल रही है ना, सारे सीड्स को मिल रही है। परंतु नींबू का फल जो है उसी पानी को, नींबू का सीड है वो नींबू का फल उत्पन्न करता है, आम का सीड है आम को। अब वो चीज तो एक ही प्रकार की है, परंतु वो किस चीज में जा रहा है, उस किस सीड के अंदर वो जा रहा है, उस सीड की पोटेंसी के हिसाब से उसके रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो उस सीड को हम कषाय माने, कषाय है वो सीड, मतलब कषाय भी हो सकता है। और आप दोनों तरह के कर्म होते हैं ना, शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। अशुभ कर्म के समय कषाय का रोल उसमें बहुत होता है, परंतु शुभ कर्मों में कषाय नहीं भी होता है, एब्सेंस होता है, तो पुण्य कर्मों का बंध होता है। तो जीव जो है सब कुछ अनुकूल, उसको सब कुछ मिलता है उसके परिणाम स्वरूप। तो कषाय भी हो सकता है, और अकषाय अवस्था में भी जो है वो कर्म के बंधन तो होते हैं, पर वो पुण्य रूप कर्म के बंधन होते हैं उसके। तो आपने जो बताया उसके अनुसार पुण्य कर्म और पाप कर्म, इन दोनों के कर्माणु एक ही हैं। एक ही है, एक ही है, परंतु वो कोई बाहर में पुण्य पाप डिवीजन नहीं है। पुण्य पाप तो आपके कर्मों, आपके एक्शन और आपके भावों पर है। तो वो पार्टिकल्स जो है उनमें उस तरह का पोटेंसी डेवलप हो जाती है कि वो उस तरह के फल देते हैं। फिर कहने के लिए कहा जाता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी एनवायरमेंट होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करती है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव फ्लो करती है। परंतु कर्म सिद्धांत के हिसाब से तो ये है कि बाहर में ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तुम नेगेटिव हो तो वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आपका एंटीना। एंटीना जो है किस तरह का है, वो किस तरह का रिसीव करता है, या वो जो साउंड वेव्स आ रही है या रेडियो वेव्स आ रही है उसको किस तरह से कन्वर्ट करता है, किस तरह से यूज करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंटीना। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा चिंतन करूंगा, क्योंकि ये मतलब मैं इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। मैंने कहा अलग अलग कर्माणु होंगे, वो जब आत्मा से संबंध बनाते हैं तो अलग अलग कर्म बंद होता है। पर आपने उसका ये जो बताया, ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में कभी समय मिलेगा तो सोच के पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत आभार आपका सबकी ओर से। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज, वो हमारा देखने का नजरिया और हमारा जी उसको यूज करने का जो तरीका है, उससे वो सारे उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार सबकी ओर से। मतलब समृद्धि, आप ऐसा ही कहना चाहते हैं कि अपने अध्यवसाय जो है वही रिजल्ट देने के लिए, मतलब आप उसको परिणमन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कर्माणु तो कनेक्ट होंगे पर उसका रिजल्ट अपने अध्यवसाय से डिसाइड होगा, ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, कषाय से होता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अध्यवसाय इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है हमारे राग द्वेषात्मक जो परिणाम, जिसे अध्यवसाय कहते हैं, उनसे वो फिक्स होता है। और नेचर और वो जो क्या बोलते हैं नंबर, क्वांटिटी, ये जो है हमारे एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर डिसाइड होती है। सही। ठीक है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा इनका, काफी क्लैरिटी हुई। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने एक तपस्या का फॉर्म भेजा है,
तो जितनी भी आपके नजदीक में किसी रिश्तेदार ने या आप में से किसी ने की है तपस्या, तो उसको फॉर्म को भर के भेजिए, तो हमें अच्छा रहेगा हमारा।